तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, अगर अभी भी हर वर्ड क्लास 12th में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो को स्किप करेंगे तो अपने बोर्ड एग्जाम के नंबर को स्किप कर देंगे, इसीलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बताया जाएगा आपको केमिस्ट्री में सबसे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी एकदम 30, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, है मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ठीक है। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि गैसों का वास्तविक व्यवहार किस दाब पर अधिक विचलन दिखाता है, तो वह अधिक दाब पर ही दिखाता है। क्या आपका क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, क्या क्वेश्चन में ही आंसर है, तो ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इसमें पूछा जा रहा है कि कोलाइड कणों का आकार कितना होता है, तो कोलाइड कणों का आकार होता है 1 से 1000 nm, क्या 1 से 1000 nm होता है। आपका ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, उसमें जो कि पूछा जा रहा है कि विद्युत अपघटन में कैथोड पर क्या होता है, तो एकदम मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है। तो विद्युत अपघटन में कैथोड पर हमेशा ही अपचयन होता है, क्या अपकरण होता है, अपकरण को ही अपचयन कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर राइट आंसर हो जाए। अगर आपसे पूछा जाता है कि एनोड पर क्या होता है, तो एनोड पर हमेशा ही उपचयन होता है, मतलब ऑक्सीकरण, ठीक है। एनोड पर हमेशा ही ऑक्सीकरण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इसमें पूछा जा रहा है फेराइट का पहला नियम किससे संबंधित है, तो वह आवेश से संबंधित है, एकदम मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या 20 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मजबूत इलेक्ट्रोलाइट है, तो वह सोडियम क्लोराइड होता है, क्या सोडियम क्लोराइड। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या 20 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। आप अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इसमें पूछा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया दर बढ़ाने वाला पदार्थ कहलाता है, तो वह उत्प्रेरक कहलाता है, क्या रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ाने वाले पदार्थ को ही उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है, तो एकदम VVI ऑब्जेक्टिव है, हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से लगाते हुए चलिए, और लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि आपको कितना सही हुआ और आप लोगों को पहले से कितना पता था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्या PV बराबर NRT होता है, क्या PV बराबर NRT होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन ठोस विलयन का उदाहरण है, तो ठोस विलयन का उदाहरण यहाँ पे पीतल हो जाएगा, क्योंकि पीतल एक प्रकार का ठोस है, अगर आप उसे पटकेंगे तो वह नहीं टूटेगा ना फूटेगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 ए इज द करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि धुआं दूध ऐसा वो स्पर्श करने वाला है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इसमें पूछा है कि एल्कीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो एकदम मोस्ट ऑब्जेक्टिव VVI और सिंपल आ चुका है। तो एल्कीन का क्या होता है CnH2n, क्या CnH2n होता है एल्कीन का, ठीक है। अगर आपसे एल्केन का पूछा जाता है तो एल्केन का यह हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, और एल्काइन का पूछा जाता है तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर राइट हो जाएगा आंसर, वो भी एल्कीन के लिए, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न से कौन सा एक एल्काइन है। देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसमें जो कि पूछा जा रहा है कि क्या पूछा जा रहा है कि निम्न से कौन सा एक एल्काइन है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि एथाइन और एल्काइन दोनों का एक तरह का संधि विच्छेद आप लोग व्याकरण तरह करेंगे ना, तो एथाइन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इसमें पूछा जा रहा है कि एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो एल्कोहल का क्रियात्मक समूह -OH होता है, क्या -OH। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इसमें पूछा जा रहा है कि एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, क्या ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्न से कौन सा एक एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड निम्न से कौन सा है, तो वह होता है HCHO होता है, ऑप्शन नंबर बी, क्या HCHO, ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इसमें पूछा जा रहा है कि बेंजीन का मुख्य अभिक्रिया होती है, तो वह प्रतिस्थापन होती है, क्या प्रतिस्थापन ही बेंजीन का मुख्य अभिक्रिया होता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या 20 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इसमें क्या बोला जा रहा है कि निम्न से कौन सा सुगंधित यौगिक है, सुगंधित यौगिक कहने का मतलब सुगंध आने वाला, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बेंजीन हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ बेंजीन हो जाएगा, ठीक है। तो
चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें पूछा जाए कि अमीन का सामान्य सूत्र क्या है। तो अमीन का सामान्य सूत्र होता है R से COOH। तो आपको ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। क्या ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, क्योंकि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि डीएनए की संरचना दी गई है तो वह वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया है। क्या वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। क्या ऑप्शन नंबर सी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा है कि निम्न से कौन सा विटामिन ए है। तो विटामिन ए होता है रेटिनॉल। क्या विटामिन ए को ही बोला जाता है रेटिनॉल। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि पूछा जा रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, उसे की जो कि एस्कॉर्बिक अम्ल भी बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इसमें क्या बोला जा रहा है कि साबुन का जलीय विलयन होता है तो वह क्षारीय ही हमेशा होता है। क्या क्षारीय होता है। तो साबुन का जलीय विलयन हमेशा क्षारीय होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इसमें पूछा जाए कि डिटर्जेंट कठोर जल में क्यों प्रभावी होते हैं। क्योंकि यह अस्कम नहीं बना पाते, इसीलिए यह कठोर जल में प्रभावी हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जाए कि निम्न से कौन सा बहुलक है। तो स्टार्च ही है जो एक प्रकार का क्या बहुलक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या 20 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि नायलॉन किसका उदाहरण है। तो नायलॉन एक प्रकार का संश्लेषित बहुलक है। क्या संश्लेषित बहुलक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इसमें पूछा कि निम्न से कौन सा समन्वय यौगिक है। तो समन्वय यौगिक की बात की जा रही है, तो आप लोग देख के मार दीजिए आंख बंद करके। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि पूछा जा रहा है कि लिगैंड क्या है। तो लिगैंड एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन दाता अणु होता है। इलेक्ट्रॉन दाता अणु कहने का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को जो त्यागता है, मतलब दूसरे को देता है, उसे ही इलेक्ट्रॉन दाता अणु कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या 20 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि पूछा जाएगा निम्न से कौन सा अपचायक है। तो अपचायक हाइड्रोजन होता है। क्या अपचायक एक प्रकार का ही हाइड्रोजन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या 20 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इसमें बोला जाए कि निम्न से कौन सा ऑक्सीकारक है। तो ऑक्सीकारक यहाँ पर ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी एक प्रकार का ऑक्सीकारक है। क्या ऑक्सीकारक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, मोल का इकाई पूछी जा रही है। तो मोल का इकाई होता है एक प्रकार का मोल भी होता है और पदार्थ की मात्रा भी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इसमें पूछा जा रहा है कि एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है। तो वह 6.022 गुने 10 के पावर 23 होता है। क्या 6.0222 गुने 10 के पावर 23 होता है, लेकिन यहाँ पर एक ही को 2 दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न से कौन सा गैस का नियम है। तो गैस का नियम एक प्रकार का बॉयल का नियम होता है। बॉयल के नियम को ही गैस का नियम कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आपका 30 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। उसके लिए आप लोग को धन्यवाद। अगर यहाँ तक आपने देखा है तो उसके लिए बहुत ही धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।